Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this video we are going to discuss about research aptitude part 10th, sampling and its design, and this video is going to be presented by me, Swati Kanoja. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile, so आप यहाँ पर check out कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. सो आज का जो लेक्चर होने वाला है, जो सेशन होने वाला है, वो सैम्पलिंग एंड इट्स डिज़ाइन के ऊपर है. सो सबसे पहले हम सैम्पलिंग समझते हैं. इसके पहले मैंने जो इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स थे वो मैंने हाइपोथेसिस के ऊपर कराया है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस. एंड अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से. सो आप उसको देख लें जाकर. आज जो लेक्चर होगा वो सैम्पलिंग एंड इट्स डिज़ाइन के ऊपर है. सबसे पहले हम समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस अ सैम्पल टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरफेरेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन. सैम्पलिंग हम किसको कहते हैं? ये एक प्रोसेस है. ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम पॉपुलेशन से सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं जो कि एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है. उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडिक्वेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो प्रोवाइड होता है पॉपुलेशन से. एंड पॉपुलेशन से देन हम सैम्पल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको ऑब्ज़र्व करते हैं. ये जो प्रोसेस होता है ये पॉपुलेशन पे बेस्ड है. मीन्स पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हम सैम्पल लेते हैं एंड देन हम ऑब्ज़र्व करते हैं. जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं. दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सैम्पलिंग. ओके, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस अ सैम्पल, जिनको हम ऑब्ज़र्व करेंगे, दैट इज़ अ सैम्पल, टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन एंड इंटरफेरेंसेस ऑफ द पॉपुलेशन. राइट. मूविंग ऑन, आपको दिखाने के पर्पस से मैंने ये पिक्चर यहाँ पर पुट की है. ये पॉपुलेशन है, राइट. दिस इज़ अ पॉपुलेशन एंड व्हेन वी सिलेक्ट एन ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्व दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पल. ये पॉपुलेशन है एंड इसका कुछ पार्ट हमने सेलेक्ट किया. We have selected some of the part from the population. This is called as a sample, जिसको हम observe करेंगे. Okay? उनके जो भी characteristics होंगे उनको observe करेंगे. Now moving on, समझने की कोशिश करते हैं that what is population. Population is a complete set of people with a specialized set of characteristics and a sample is a subset of population. As I said कि जो पॉपुलेशन होता है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जो पॉपुलेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड जो सैम्पल होता है वो सबसेट होता है. राइट. पॉपुलेशन इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ पीपल, जहाँ पर कंप्लीट सेट होता है लोगों का जिनकी कुछ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड उस पॉपुलेशन से व्हेन वी सिलेक्ट दैट, देन दैट इज़ called as sample. Right. Moving on, what is sample? It is a unit that is selected from population. Second point is represents the whole population. sample कैसा होता है? वो population का unit होता है. ठीक है. population में से जो भी part हम निकालते हैं observe करने के लिए उनकी characteristics को, वो sample होता है. this is a population and जो भी पार्ट हम निकालते हैं वो सैम्पल होता है. नाउ सैम्पल कैसा होना चाहिए? सैम्पल ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी जो होल पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करें. तो वो सैम्पल एक्यूरेट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए. राइट. नाउ पर्पस इज टू ड्रॉ द इन्फेरेंस. तो पर्पस क्या होता है सैम्पल का? सो दैट कि हम इन्फेरेंस को ड्रॉ कर पाएँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज पॉपुलेशन. यहाँ पर पूरा पॉपुलेशन है एंड व्हेन वी सिलेक्ट दैट जो ऑब्जर्वेशन है
उसे जब हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज द सैम्पल. आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग. Now what is called as sampling frame? Listing of the population from which a sample is chosen, that is called as sampling frame. तो जो भी पॉपुलेशन है जिससे कि हम सैम्पल को चूज़ करते हैं उसकी लिस्टिंग को ही हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं. पॉपुलेशन को लिस्ट करना होता है बिकॉज पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उनकी लिस्टिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो लिस्टिंग ही करना जिससे कि हम सैम्पल चूज़ करेंगे बाद में, दैट इज़ कॉल्ड एज सैम्पलिंग फ्रेम. सो यहाँ पर हम एक पिक्चर देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं दैट दिस इज़ अ टारगेट पॉपुलेशन. ये टारगेट पॉपुलेशन है एंड देन फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन वी चूज़ सैम्पलिंग फ्रेम. हम सैम्पलिंग फ्रेम चुनते हैं एंड देन सैम्पलिंग फ्रेम के बाद में हम सैम्पल चुनते हैं. सैम्पलिंग फ्रेम से ही हम सैम्पल चुनते हैं एंड सैम्पल ये हो जाता है. सो अगर पूछा जाए कि सैम्पल क्या है, तो सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, बट उसका भी एक प्रोसेस है. हम डायरेक्टली जो पॉपुलेशन होती है, हमारी टारगेट पॉपुलेशन होती है, हम उससे सैम्पल नहीं चूज़ करते हैं. पहले हम सैम्पलिंग फ्रेम बनाते हैं. पहले हम टारगेट पॉपुलेशन से सैम्पलिंग फ्रेम को चूज़ करते हैं, देन फ्रॉम सैम्पलिंग फ्रेम सैम्पल चुनते हैं एंड देन वो सैम्पल ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी होता है. सो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ target population of interest in which the researcher wants to generalize the results of study. okay, जो भी population वो होता है जिसके ऊपर रिसर्चर पूरी जो स्टडी होती है उसका जो रिजल्ट निकलता है, जो भी रिसर्च किया होता है एंड देन उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको जनरलाइज कर सके उस पॉपुलेशन पे. नाउ व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम? सैम्पलिंग फ्रेम इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबल टारगेट पॉपुलेशन फॉर स्टडी. द सैम्पल कैन बी टेकन फ्रॉम एक्सेसिबल target population and not from the entire target population unless researcher has access to entire target population, right? So then sample is an actual unit selected for the study, right? So moving on, what is sampling design process? So here वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी डिज़ाइन है सैम्पलिंग का उसका एक प्रोसेस कैसा होता है. सो द फर्स्ट प्रोसेस, द फर्स्ट स्टेप इन द सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़, सो मूविंग ऑन वी वर डूइंग डिज़ाइन प्रोसेस. सो हम सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डिफाइन पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज़ डिटरमाइन सैम्पलिंग फ्रेम, थर्ड वन इज़ डिटरमाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर, fourth one is choosing sampling type, fifth one is the determine appropriate sample size. So sampling design जो होता है, जो एक process है पूरा sampling का, वो कैसे होता है. Now the first one is define population, right? So यहाँ पर सबसे पहले जो sampling start होती है वो population से ही start होती है because population is the base. So first we have to डिफाइन पॉपुलेशन. हमें पॉपुलेशन चुनना है, राइट? देन फ्रॉम द टारगेटेड पॉपुलेशन डिटरमाइन करना है सैम्पलिंग फ्रेम को. ये जो सैम्पल होता है वो पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है उसको कहते हैं हम सैम्पल, राइट? बट पॉपुलेशन जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उससे हम डायरेक्टली सैम्पल को नहीं चूज़ करते हैं. फर्स्टली हम उस पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, देन सैम्पलिंग फ्रेम डिटरमाइन करते हैं. सैम्पलिंग फ्रेम डिटरमाइन करते हैं मीन्स पॉपुलेशन से हम सारी पॉपुलेशन को तो हम सैम्पल एज अ सैम्पल नहीं ले सकते हैं, तो पॉपुलेशन से हम सैम्पलिंग फ्रेम को निकालते हैं एंड देन डिटरमाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर. कौन सा हमको सैम्पलिंग प्रोसीजर करना है वो हम करते हैं. देन चूजिंग सैम्पलिंग टाइप, किस टाइप का, बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. ये मैं आपको अपकमिंग वीडियो में और बताऊँगी. सो जो सैम्पलिंग टाइप है वो हम चूज़ करते हैं एंड द लास्ट वन इज़ डिटरमाइन अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज. नाउ सैम्पलिंग टाइप चुनने के बाद में, चूज़ करने के बाद में हम सैम्पल साइज़ को चूज़ कर लेते हैं एंड देन
दैट सैम्पल साइज इज कॉल्ड सैम्पल, जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज एग्जीक्यूट सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो जितना भी हमने सैम्पल के जो भी स्टेप्स हैं सैम्पलिंग के, हम उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, दिस वन इज द लास्ट स्टेप, दिस वन इज द लास्ट वन। जो भी एग्जीक्यूशन, हमने जितना भी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन लिया, सैम्पलिंग फ्रेम बनाया, सैम्पल चूज़ किया, सैम्पलिंग टाइप चूज़ किया, तो वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है लास्ट प्रोसेस में। सो यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट है उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम है। डिफाइन पॉपुलेशन, हमने सबसे पहले पॉपुलेशन को डिफाइन किया। डिटरमाइन सैम्पलिंग फ्रेम, उससे सैम्पलिंग फ्रेम को निकाला। देन डिटरमाइन सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैम्पलिंग प्रोसीजर में दो टाइप्स के होते हैं, दैट द फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, द सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो इसके भी कई टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं, वो मैं आपको अपकमिंग सेशन में आपको बताऊंगी। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड करता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नाउ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग consists of convenient sampling, judgmental sampling, quota sampling and snowball sampling. Now after this we have to determine appropriate sample size. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमने सैम्पलिंग किस टाइप की करनी है, कौन सा प्रोसीजर करना है, वो हमने डिटरमाइन किया। नाउ उससे हम सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करेंगे, एक अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज़ को डिटरमाइन करेंगे जिसको हमको ऑब्जर्व करना है, राइट। एंड द लास्ट स्टेप इज एग्जीक्यूट सैम्पल डिज़ाइन। सो ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर हमने जो भी सैम्पलिंग डिज़ाइन की होती है हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। सो आई होप सो आपको ये समझ में आया हो आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, देन सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल एंड रिसर्च डिज़ाइन। जो भी सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है वो मैंने आपको बताया। सो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताने वाली हूँ। सो दैट विल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप देखना प्लीज़ मत भूलिएगा। एंड अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। सो आज का जो सेशन रहा है वो आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो मैंने सैम्पलिंग फ्रेम, पॉपुलेशन, ये सब बताया है, ये डेफिनेशन के फॉर्म में या फिर एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, एमसीक्यूज़ में भी कई तरीके के एमसीक्यूज़ होते हैं, उस फॉर्म में एग्ज़ाम में आपकी पूछा जा सकता है। सो अगर आप रिसर्च समझ रहे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझ रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सैम्पलिंग में क्या प्रोसीजर है एंड जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग देन आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा। सो आज का ये मेरा सेशन रहा है। आई होप सो आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगी कि उसका मैं फीडबैक दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.